स्वाद। रोटी स्वाद? रोटी भी स्वाद है, फिर साग भी स्वाद है। अच्छा ना मिर्च, अच्छा। ना घनेर, ना थोड़ी। रोटी बनानी आ गई मुझे। मेरे बाजरा रोटी बहुत सोहनी बनाई गई थी हम भाई। उस दिन मेरे भतीजे से तो कह रहे थे कि तेरी बुआ को रोटी बनानी नहीं आती। हाँ कह तो रहे थे, पर वो तो भला ही को रोटी तो भाई कहता ना हम बना मैं भी भाई, फिर रोटी तो बनानी है टुकड़े देख। रोटी तो बनाई ना हम बाजरा की ना। इसी रोटी नहीं को यार, तो रोटी में स्वाद इतना आयो कितनी सी लूँ अपनी को। अरे माता जी, मैं तो हमेशा ऐसी रोटी बनाती हूँ। मेरा इसी रोटी तो नहीं बनाई, मेरा मन ने तो आज स्वाद बना। हाँ दे हरदा बैठ बैठी खा ले। अच्छा तो मैं तो हमेशा ऐसी ही बनाती हूँ माता जी, आज आपका मन कर गया होगा। ना मन को हिसाब को नहीं, मेरे हाथ तो रोटी थी स्वाद। अच्छा नहीं स्वाद थी, सारी एक सारी रोटी थी। अच्छा लखोड़ी थी ना, एक बार तो बहुत लखोड़ी रोटी रही थी गुलगुले सी। कितना झूठ बोलते हो ना आप। झूठ को ना, वो रोटी में बड़ा स्वाद ही ना थी, इतना स्वाद ना। रोटी में आज एक सारी रोटी। म्याओ म्याओ वाली गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, छुट्टी का दिन, और ये उठ रहे हैं आराम से। वैसे सबकी छुट्टी हो जाती है। मैं ये सोच रही थी संडे का दिन जाने के बाद कि हम होम मेकर्स की तो कभी छुट्टी नहीं होती। संडे को तो हमारे पास एक्स्ट्रा काम होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। आप देख सकते हैं हमारे डुग्गू को और छुटकी को भी पता चल जाता है जिस दिन इनकी छुट्टी होती है। कितना खुश हो रहा है, मस्ती मार रहा है, और छुटकी आराम से यहाँ पे लेटी हुई है। इसको भी पता है आज पूरा दिन मिलेगा, आराम से खेलेंगे, आराम से इनकी गोदी में बैठेंगे। जैसे छोटे बच्चे जिद पकड़ लेते ना एक दूसरे की, इसी तरह से ये दोनों जिद्दी हैं। वो कहेगा मैं इधर आऊँगा और वो कहेगी मैं इधर आऊँगी। दोनों इनके आसपास इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो भाई कल सैटरडे को आई थी आंधी चोरों की, और पूरे घर में हो रही है मिट्टी मिट्टी, और ऊपर गार्डन भी सारा तहस नहस हो गया, उसमें भी सारे पत्ते पत्ते उड़ के पूरी छत भर चुकी है। तो सबसे पहला काम करना था हमें छत की सफाई करनी। वो प्लॉट में चले गए, और मैं डुगू और ये नया हमारे पास छुटकी का भाई है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ पे मैंने छत की सफाई कर दी है, और सारा जो भी कचरा था वो इस बड़े से बैग में डाल दिया है। छत साफ़ हो चुकी है, पौधों को अरेंज करना है। अब इसकी गार्डन की जो सेटिंग है, जो सेटअप है, वो मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि धूप तेज़ होने लग गई है। पहले ये सारा सेटअप किया था ठंड की वजह से ताकि पौधों को धूप लगे, और अब फिर से चेंज करना पड़ेगा ताकि पौधों को धूप कम लगे, क्योंकि धूप अब आगे आगे तीखी होने लग जाएगी। क्या हाल चाल है? क्या हाल बना रखा है? हैं? देखो तो ये घाव कैसा हो रखा। चल चल चल, इतना शोर क्यों मचा रखा है? चलो अच्छा चलो चलो। और ये है हमारा शेर खान, आज थोड़ा सा लेट आया है, और आने के बाद इसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। तो ऊपर से जब नीचे आई तो देखा माता जी के आने का टाइम हो गया है ओम शांति में से, यानी कि 10 बज चुके हैं, और अभी आटा लगाऊंगी तो और थोड़ा लेट हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लेते हैं, और इसलिए मैं बना रही हूँ आज वेज चीला। इसके अंदर मैंने डाला है बेसन और सारी सब्जियाँ बारीक कट करके। जो गाजर है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया, और उसके अंदर है प्याज, छोटी छोटी कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अच्छे से स्मूथ बैटर बना लेंगे। बैटर के अंदर हम 1 चम्मच थोड़ा तेल डाल देंगे, और फिर इसको हम डालेंगे तवे के ऊपर, और ये हमारा प्यारा सा टेस्टी सा चीला तैयार हो चुका है। और साथ में हो गई है गर्मा गर्म चाय। तो सबसे पहले माता जी को भोग लगा देते हैं, कि हमारी माता जी भी किसी बच्चे से कम नहीं है। उनको भी बस तसल्ली नहीं होती, एक बार खाने के लिए बोल दिया तो बोल दिया। तो चलिए, माता जी की थाली तैयार है, गर्मा गर्म चीला और साथ में है चाय, और इसको बोलती हैं माता जी लाल लाल। वो दे दे मेरे को लाल लाल, यानी सॉस, कि माता जी का फेवरेट है। तो चलिए, माता जी को गर्मा गर्म चीले का स्वाद लेने दीजिए, और हम अगला बैच तैयार कर लेते हैं।
और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। जो कसी हुई गाजर है वो अलग से दिखाई देती हैं, और बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया, सारी सब्जियां अलग अलग दिखाई देती हैं और बहुत ही खूबसूरत सा चीला तैयार होता है। और जब खाने पीने की चीज़ दिखने में सुंदर हो तो भूख ना लगे तो भी भूख लग जाती है। अंडी बनाया हुआ टेस्टी। क्या डाल दिया इसमें? इसमें है बारीक कटी हुई प्याज, कसी हुई गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, वाह, नमक बस, और जीरा। जीरा और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया मैंने, सिंपल सा है टेस्टी बन लेकिन हेल्दी है क्योंकि वाह। इसमें सब्जियां हैं। हल्दी। तो सबको गर्मा गर्म चीला पसंद आया, माँ को बेटे को दोनों को खिला दिया। अब मेरी बारी है, अपने लिए मैं बना लेती हूँ। ये तो पेटीकोट तो 3 ही थी। और नोट कितने माँ? 3 ही है। 3 ही थी। ये क्या गोया तो दो ढको क्या गोया गिरा था? क्या होएगा? अरे ये क्या गोया? अरे धोइए चला काट देते जो भी देख एक ये बिना सुने यो क्या गोया? गिनती भूल गई माँ। तो वही नहीं होएगा क्या गोया? ये लोगड़ी के नाम क्या है? लुगड़े तो 2 तो पी से याद से 3 4 5 6 7 एक ये 8 मेरी क्या आ रही है? और एक येलो कलर की और है 9 और एक और रखी 10। दस तो बाहर और डणकी 10 पेटीकोट और 10 लुगड़ी। पीलियो और माता जी नोट कितने आपके? मन ना गिरना। पेटीकोट से यो पेटीकोट यो पीलियो। पेटीकोट पीलियो से वो बजे बांध कर ये तो कई आज तो माँ का बक्सा जचा दिया भाई। माता जी हाँ कितने नोट है माँ? ना मेरे नहीं पता तो दे दो मेरे को। तूने क्या पूछा उसे? अरे आपको पता तो है नहीं कितने का नोट है, इससे अच्छा मुझे ही दे दो। दे दो ना। मैं चाहे तो ले ले घाघरी लुगड़ी की मिश्री मावा पैसा रहता होगी। आर ले ले वैसे नहीं दो, मैं क्या करूँ घाघरी लुगड़ी का। तो कितने का है नोट? मिल गई रोटी? मिल गई ना? हैं सुबह से अभी रोटी खाने लगे हो ना? हाँ और क्या। और वो लड्डू और चीला कहाँ गया? हाँ हैं माँ को सुबह से रोटी नहीं मिली आज। आजकल माता जी के ढंग ऐसे हैं कि खा खा के भूल जाती हैं। तो सुबह उन्होंने ओम शांति में से आने के बाद 2 लड्डू खा लिए थे जब तक चीला बना, उसके बाद गर्मा गर्म चीला खा लिया, उसके बाद भी शोर मचा रही थी कि आज रोटी नहीं बनाई। तो फटाफट एक रोटी और दही दे के आई हूँ और वो माँ खा रही हैं। और आज की फरमाइश थी खाटे का साग, तो आज खाटे के साग बनाने की अगली तैयारी शुरू हो गई और खाटे का साग बनके तैयार है। दोपहर के खाने का टाइम हो गया और इसके साथ बनेंगी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। तो खाटे के साग को बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, कहते हैं तभी टेस्टी लगता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मुझे गेहूं की रोटी के साथ ही बाजरे का जो वो खाटे का साग बनाते हैं वो ठीक ठाक लगता है। और वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कोई कि हाँ अगर मुझे बार बार खाने को मिले तो मैं नहीं खा पाऊँगी। और बाजरे की रोटी मुझे चाय के साथ या दही के साथ अच्छी लगती है या फिर ग्रीन चटनी के साथ। लीजिए थाली तैयार हो चुकी है जिसमें है खाटे का साग, हरी चटनी और कैरेट का सैलेड, साथ में गुड़ और बाजरे की रोटी। तो अभी मैंने पहले इनकी थाली लगा दी है, इनको पकड़ा के आती हूँ, उसके बाद जाके मैं बाहर माता जी से पूछ के आती हूँ कि वो खाएंगी या नहीं खाएंगी, क्योंकि अभी उन्हें खाए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तो अभी पूछ लेते हैं, अगर गर्मा गर्म उनका खाने का मन हुआ तो खा लेंगी। स्वाद है स्वाद।
तो माता जी ने हामी भर दी है कि हाँ मैं बाजरे की रोटी और खाटे का साग खाऊंगी। तो चलिए उनकी थाली भी तैयार है और ले चलते हैं उनके पास। और मुझे लगा था आज तो माँ को खाना स्वाद लगेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो रोटी खाई है गेहूं की, बाजरे की रोटी इतनी जल्दी कैसे रोटी खा सकती है। लेकिन कमाल हो गया, आज तो माँ ने तारीफों के पुल बांध दिए। हलवा तो जो थोड़ा सो मीठा हो खाने को। और मीठे में गुड़ खाया था आपने। हलवा भी तो बना हुआ है ना, वो किस काम आएगा। लो गाजर का हलवा लो, गाजर का। लो महाराज, लाओ 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 लाओ, ये खाओ, खाएं। अब चाय का टाइम हो गया ना। यस। यस। तो देखा आपने, दोपहर का खाना खत्म होते ही चाय का टाइम भी हो गया। और हमारी माता जी की बात सुन लो। क्या मंदिर मार्ग बराना में ना कर दिया है वो कह रही ना दिक्कत सन मंदिर बिना कर दो कोई का मेरी बहू आई नहीं जो मांजन काट दे आपकी। ना जस रोज की कर दिया करा वह वो क्या करे, रोज की कर दिया मत करे कहूँ को आज क्यों कह रहे हो फिर? आज नु करी सो सारो ही सो लाग रही बैठ में जाओ। अरे माता जी आंधी आई थी, आंधी। आंधी रात ना अच्छा तू गोड़ 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 तो मैं बसन वाह वाह। हां बैठे के देखो जंगल में तो दिखने गड़ा तो क्या होट बस फिर दो बार तीन बार बोल के क्या अतिशोक्ति लगाते हो माँ। ये लहंगे को इस तरीके से, नया तरीका है रखने का। बैठक की सफाई करने लगे तो माता जी के 2 लहंगे और 2 लुगड़ी और मिल गई, मतलब काउंटिंग अभी चल रही है। और चाय का टाइम हो गया था तो चाय बिस्किट तैयार है दोनों माँ बेटों के लिए। और चाय पीते पीते घड़ी की तरफ नज़र गई तो देखा कि टाइम हो चुका है मेरे बच्चों के लिए खाना बनाने का। मेरे बच्चों से तो आप परिचित होंगे ही। डुगू, काली, कालू, ब्रू, भूरू, ढोलू और काली के 4 बच्चे, इन सब के लिए अब रोटियां बनानी है। तो रोटी बनके तैयार है। इस तरह से हम रोटियों के टुकड़े कर देते हैं, यानी एक रोटी के 4 पार्ट बना देते हैं और उसके ऊपर फिर अच्छे से दही को स्प्रेड कर देते हैं। रखनी है रोटियाँ, इनके ऊपर रखते जाओ और इसके ऊपर फिर दही लगा दो। मुझे नहीं पता कि मेरी 2-2 रोटियों से उनका पेट भरता है या नहीं भरता है, लेकिन उनके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो साफ नज़र आता है। और मुझे भी एक संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि उन्होंने खुश होकर मेरे हाथ की रोटियां खाई हैं। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दही लगाने के बाद से वो बहुत ही खुश होकर खाते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ सच में हमने किसी को खाना खिलाया है। तो वो रोटी लेके चले गए हैं, आज खाना वो खिलाएंगे। और ये बाकी बचा हुआ आटा है, इसके लिए सुबह की तैयारी करनी है। सुबह सुबह जब वो 5 साढ़े 5 बजे गेट पे खड़े मिलते हैं तो उनके लिए सारी रोटियां मैंने बना के तैयार कर दी हैं। सुबह भी हम इसी तरह से रोटी खिला देते हैं उनको। तो दिन बीता और रात हुई, देखो सोने आ गई छुटकी। घर में कुछ खास बनाना नहीं था क्योंकि वो किसी शादी में गए हैं और मुझे और माता जी को थोड़ी थोड़ी भूख थी, इसलिए हमने दूध पी लिया और एक चपाती खा ली। और अब छुटकी सो जाएगी, उसके बाद मैं करूँगी कपड़े प्रेस। और ये देखिए कितनी गहरी नींद में सो चुकी है। अभी आराम से 2-3 घंटे सोएगी, उसके बाद अपने ठिकाने पर ये चली जाएगी। और देखा आप लोगों ने, आज तो माता जी ने कितनी तारीफों के पुल बांधे हैं। तो किसकी खाई रोटी किता टूट रही ना किता लख रही ना। अच्छा रोटी बहुत स्वाद आए भाई, आयो कि ना आयो? हाँ बहुत स्वाद है। फिर एक ही रोटी क्यों खाई आपने? एक ही खाई, फिर ये खा ली थी, फिर भूख ना थी ना। एक खा ली थी? एक तो जब खा ना रही थी। अच्छा, आज तो याद है माँ को। जो आज वो नहीं थे रोटी खाई कर थी। फिर पीछा याद आया, ये हमें तो ये भी याद है। चलो, पेट भर गया आपका? हाँ पेट भर गया, मन भी भर गया, मन भी भरेगा, पेट भी भरेगा, रोटी में स्वाद भी होता है। तो इस तरह से हंसते गाते खाते हमारा संडे बीत गया। और माता जी का जो बॉक्स है, आज सारे कपड़े उसमें रखे गए हैं। आपको क्या लगता है कि कल तक ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा।
और अभी मौसम ठीक ठाक है तो अपने बगीचे को टाइम देने का टाइम आ गया है। जो भी हमें कटिंग करनी है, जो कटिंग लगानी है, वो सही टाइम है। तो अच्छे से अपने बगीचे की देखभाल करेंगे और इसका नया सेटअप करते हैं जल्दी ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।